bilingual and trilingual children. Now what is bilingual or a trilingual? So basically the ability to use more than a one language or a two language. So हम क्या कह सकते हैं कि bilingual basically वो होते हैं जो कि दो भाषा का यूज़ कर सकते हैं या फिर वो एक से ज़्यादा भाषा का यूज़ कर सकते हैं. They can use a more than a one language. और multilinguals में basically आता है they can use a more than a two language कि वो दो से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं बायलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल चिल्ड्रंस की बारे में. So the term bilingual basically refers to the use or the ability to use two languages कि यहाँ पर हम दो languages का use कर सकते हैं. Bilingual children are those children who has the ability to use the two language while the trilinguals have the ability to use the three. Trilinguals तीन भाषा का use कर सकते हैं और bilinguals दो भाषा का use कर सकते हैं. Now the acquisition or the learning of these languages may occur at a होम और एट अ स्कूल. अब अगर हम बात करते हैं कि वो दो या तीन भाषा का जो यूज़ करते हैं, लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो ये बात जो है वो अपने स्कूल में भी सीख सकते हैं और वो अपने घर में भी सीख सकते हैं. मे बी इट इज़ कि उनके घर में कोई और लैंग्वेज यूज़ होती है, उनके स्कूल में कोई और लैंग्वेज यूज़ होती हो और वो अपने आप ही दो लैंग्वेजेस को सीख गए हो. Now, the use of a language ranges from a native-like proficiency in both languages on a one side or just the use of the language at listening or the spoken level. अब ये भी हो सकता है कि नेटिव लाइक मतलब उनका जो उनकी खुद की भाषा होती है बच्चों की. बेसिकली वी कैन से कि अगर वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहाँ की भाषा कुछ और है और वो जिस लोकेलिटी में रहता है वहाँ की भाषा कुछ और है. सो क्या होगा, वो अपने फैमिली से जो है वो एक तरह की लैंग्वेज सीख लेगा और दूसरे बिकॉज उसको सोसाइटी के अंदर भी सर्वाइव करना है, सो फॉर दैट पर्पज़ वो बेसिकली दूसरी तरह की भाषा भी समझ जाता है. लाइक अगर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, सो अगर हम अपनी बात करते हैं, सो मे बी अगर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ पंजाबी भाषा, तो मे बी पंजाबी लैंग्वेज जो है मैं पढ़ नहीं सकती, बट आई एम एबल टू लिसन दैट थिंग और मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ अगर कोई बोल रहा है. एंड वाई इट इज़ सो बिकॉज हो सकता है मेरा कोई बैकग्राउंड वहाँ से रहा हो या फिर मैं उस तरह के वीडियोज़ हमारे अंदर एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि अच्छा ठीक है व्हाट इज़ दैट थिंग या फिर वो क्या बोल रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो उसका हिसाब लगा लेते हैं. नाउ लिंग्विस्टिक हैव डिफरेंस इन अ ओपिनियन ऑफ दिस मैटर. बट जो लिंग्विस्टिक होते हैं बेसिकली जो स्टडी करते हैं अबाउट द लैंग्वेजेस, उन लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तो कुछ कंसिडर करते हैं कि जो नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी होती है दोनों ही लैंग्वेज की वो बायलिंगुअल हो सकती है, वाइल कुछ एक्सेप्ट करते हैं दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू लैंग्वेज बाय अ स्पीकर एज अ बायलिंगुअल. तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप दो भाषा बोल पाते हो तो ही आप बायलिंगुअल में आ सकते हो, और कुछ लिंग्विस्टिक ऐसे बोलते हैं बेसिकली कि अगर आप दो भाषा मतलब आप एक बोल सकते हो और दूसरा आप समझ भी सकते हो, सो आप वो भी बायलिंगुअल में आता है. सो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट. सो क्लासरूम मे बी अ बिग थ्रेट और द चैलेंजेस फॉर अ टीचर. अब हम अगर बात करते हैं फॉर बीइंग अ टीचर, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए कि उसको हर बच्चे को जो है वो एक साथ लेकर चलना होता है. वहाँ पर हो सकता है ऐसा कोई बच्चा है जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, बट स्टिल ये एक टीचर के पार्ट पर आता है कि उसको इतना ज़्यादा मल्टीलैंग्वेज होना चाहिए. दैट मीन्स शी हैज़ टू यूज़ द मल्टी लैंग्वेजेस. और मल्टी लैंग्वेजेस में सिर्फ यही नहीं आता कि वो सिर्फ अलग अलग भाषाओं का यूज़ करे, मतलब वो अपनी टीचिंग के अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी लाए कि वो हर बच्चे तक पहुंच सके. नाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन अ टीचर मे अप्लाई द फॉलोइंग थिंग्स. अब इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए एक टीचर को बहुत सारे काम करने होते हैं. लाइक अगर हम बात करते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है फॉर अ टीचर, सो द फर्स्ट थिंग इज़ यूज़ ऑफ अ टू लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आई थिंक एक टीचर को जो है वो दो लैंग्वेजेस को पर टाइम पे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है अगर बच्चा एक लैंग्वेज में ना सीखे तो वो दूसरे लैंग्वेजेस में सीख सकता है. हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि इट इज़ वेरी हार्ड कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, बट स्टिल जो क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिएटिव टीचर्स होते हैं, दे आर एबल टू डू दैट. वो उन्हें दो तरह की भाषा में भी समझा सकते हैं या फिर वो उन ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं लाइक अ टीचिंग एड एंड ऑल, जिससे वो बच्चे जो है ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम ऑफ अ क्लास जो है वो उस बात को समझ जाए. नाउ रिस्पेक्ट टू अ स्टूडेंट्स मदर टंग. तो कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो उसकी मदर टंग को मतलब जो बच्चे की मदर टंग होती है
तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बच्चे की मदर टंग को जो है रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज वो उसकी खुद की नेटिव लैंग्वेज है, सो हम उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो हेयर व्हाट वी कैन से, एवरी लैंग्वेज इज़ अ ब्यूटीफुल, हर लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सुंदर होती है। एंड रीजनल लैंग्वेज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और जो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। द टीचर शुड रिस्पेक्ट मदर टंग इवन इफ इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक टीचर को उनकी उस लैंग्वेज का मतलब जो उनकी नेटिव या रीजनल लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रक्शन का एक माध्यम ना भी हो। देन द थर्ड कैन बी द ट्रांसलेशन। वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट, टीचर जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है पूरा कॉन्सेप्ट इनटू अ मदर टंग, ताकि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा हो सके। मतलब हियर व्हाट वी कैन से कि बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है एंड यू आर अवेयर अबाउट इट कि वो बहुत ही अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप उस चीज़ में केपेबल हो या फिर आप थोड़े से एफर्ट्स ला सकते हो ताकि आप बच्चे को समझा सको उसकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस में। देन फोर्थ कैन बी द एक्सपोजर टू अ मल्टीपल लैंग्वेज। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर होता है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि मतलब जो बायलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल वाले बच्चे होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है टू अ मोनोलिंगुअल। ऐसे कहा जाता है कि जो दो या दो से ज़्यादा भाषा को यूज़ करते हैं या फिर सीख सकते हैं बेसिकली, सो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो अपनी खुद की लैंग्वेज को बेसिकली यूज़ करते हैं एज ए टूल दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए। देन मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम या अप्रोचेस का भी यूज़ किया जा सकता है। इनमें मेन जो काम होता है दैट विल बी कि हमें क्या करना है, हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा करना है, उनको बूस्ट करना है। बच्चे को समझ में आना चाहिए कि विद इन अ क्लास क्या क्या चीज़ें हो रही है या फिर क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन, टीचर जो है वो पढ़ाकर चले जाती है, लाइक इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ, सो दे कैन जस्ट स्पीक इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट दे जस्ट लीव। वो लीस्ट वो दो होती है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, अगर 40 स्टूडेंट्स वर इन अ क्लास, क्या उनको समझ में आया है? आई विल एग्री कि हर बच्चा नहीं समझ सकता, बट वी कैन से कि एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ अ क्लास तो समझ सकती है। मतलब उन 40 बच्चों में से एटलीस्ट 30 या फिर 25 बच्चे तो समझे, बट समटाइम व्हाट हैपन कि सब ब्लैंक होते हैं, उनमें से सिर्फ 4-5 बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअल में समझ में आया कि व्हाट द टीचर हैज़ बीन टॉट।